हेलो एवरीवन, मैं तरुण जायसवाल आप सभी का शारदा पीठ कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, ये जो चैनल है, ये जो इंस्टीट्यूट है, वो कंप्लीटली नीट और जेईई पे बेस्ड है। साथ ही साथ हमारे पढ़ाए गए टॉपिक से 12th बोर्ड के पूरे टॉपिक कवर होते हैं। 12th बोर्ड में जितने भी टॉपिक आप पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर्स आपके हैं, उसके रेगुलर वीडियो यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के रेगुलर वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं, जिससे आप अपने 12th के एग्जाम के साथ साथ जो 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, उसकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से कर पाए। मेरे रे ऑप्टिक्स के पिछले 3 वीडियो आ चुके हैं। आज हम चौथे वीडियो की तरफ मूव करने वाले हैं। तो मैंने पिछले 3 वीडियो में आपको प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट बताया था, नंबर ऑफ इमेजेस बताए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, ये सब चीजें डिस्कस किए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल इमेजेस के, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो आज का लेक्चर जो पूरा बेस्ड होगा वो मल्टीपल इमेजेस, नंबर ऑफ इमेज, इस पे बेस्ड होगा। मल्टीपल नंबर ऑफ इमेज का मतलब प्रतिबिंब की संख्या, इस पे हम बात करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझते चलिएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज हम देखने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, उन सभी चीजों का डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन नंबर ऑफ इमेजेस पर बेस्ड होगा, ठीक है। इसमें 2 केस सबसे पहले हम डील करेंगे। पहला केस हम डील करते हैं, मान लीजिए हम 2 प्लेन मिरर लिए, ठीक है। मान लो हम 2 प्लेन मिरर लिए, तो यहाँ पे जो पहला केस हमारा बनेगा, मैं लिखता हूं इफ 2 प्लेन mirrors are parallel to each other, parallel to each other। समझते चलिएगा, हमने क्या बोला, यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे, 2 प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों हम एक दूसरे ऐसे रख दिए, एक दूसरे के समांतर रख दिए। बात को समझिएगा कैसे रखा गया है। यहाँ पे मैं मिरर लेता हूं, ये पहला मिरर मैं ले लिया, और ऐसे ही कुछ डिस्टेंस पे हम क्या ले लिए, दूसरा मिरर ले लिए, ये दूसरा मिरर ले लिए, ठीक है। अब देखो, ये 2 प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे होंगे, बिल्कुल दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल बन रहा है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अभी कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, इसके बाद शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। शॉर्टकट तरीका भी हम डिस्कस करेंगे इस चीजों, पूरा न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, हर सब कुछ करेंगे, ठीक है। अब इनके बीच में मैं कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो इनके बीच में हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मैंने रखा, इसको मैंने ले लिया मिरर 1, और ये क्या हो गया, मिरर 2 हो गया। बात को समझते चलिएगा, मैंने ये माना कि ये डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर का ये डिस्टेंस है। ये कितने दूरी पर रखा हुआ है, 1 मीटर पर रखा हुआ है। वैसे ये भी डिस्टेंस हमने 1 मीटर माना, जरूरी नहीं है ये 1 मीटर हो, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। बात को समझिएगा, हमने प्लेन मिरर के प्रॉपर्टी में ये पढ़ा था कि मिरर के सामने जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है, उसका इमेज इनसाइड ऑफ द मिरर उतने दूरी पर ही बनेगा। मतलब हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज के बराबर होता है। ये चीज हमें पता है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज के बराबर होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे आज ये पूरा लेक्चर होने वाला है, ठीक है। अब देखो, ये पहला जो मिरर है, इसके सामने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है, तो इसका इमेज इसके पीछे कहीं 1 मीटर पे बनेगा। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये भी 1 मीटर होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे क्या बन गया, इमेज 1 बन गया, ठीक है। ये किसके कारण बना, मिरर 1 के कारण। मिरर 1 के कारण ये पहला इमेज बन गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मिरर 1 के कारण ये पहला इमेज बन गया, ठीक है। अब बात करेंगे मिरर 2 का। मिरर 2 के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम किया। अब ये कितने दूरी पर रखा है, 1 मीटर पे, तो इसके पीछे 1 मीटर पे इमेज बन जाएगा। यहाँ कहीं पे इमेज बन गया, ये इमेज बना है मिरर 2 के कारण पहला इमेज। ये किसके कारण बना, मिरर 2 के कारण पहला इमेज बना। और इसका डिस्टेंस मिरर से कितने दूरी पर होगा, जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतने दूरी पर होगा। बात को समझिएगा, ठीक है। यहां से कॉन्सेप्ट अब शुरू होता है। यहां तक तो हम पहले पढ़ चुके थे, कॉन्सेप्ट अब शुरू होता है यहां से चीजों को समझते चलिएगा, ठीक है। यहां से हम चीजों को समझेंगे तो देखो, अब ये जो इमेज बना है, ये जो इमेज बना है, ये मिरर 2 के सामने रखा हुआ है, तो ये मिरर 2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये जो
मिरर है, इसके सामने ये जो इमेज बना है, ये मिरर क्या सोचेगा, यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो जितने डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पर क्या बना देगा, ये इमेज बना देगा। तो देखो ये कितने डिस्टेंस पे है भाई, ये डिस्टेंस हुआ 1 + 1 + 1, 3 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे जो अगला इमेज ये बनाएगा, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मीटर। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मीटर। यहाँ पे बनेगा इमेज 2, किसके कारण, मिरर 2 के कारण बनेगा। क्या ऐसा सेम मिरर 1 के साथ भी ऐसा होगा। ये जो मिरर 2 इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाया है, मिरर 1 ये सोचेगा कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, मतलब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम किया। और ये मिरर से कितनी दूरी पर है, 1 + 1 + 1, 3 मीटर की दूरी पर है। इधर कहीं इसका इमेज ये बना देगा। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। इधर कहीं ये इसका इमेज बना दिया, ये इमेज बना 2 किसके कारण, मिरर 1 के कारण। और इसका जो डिस्टेंस होगा मिरर 1 से कितने दूरी का होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा 3 मीटर का, क्योंकि ऑब्जेक्ट इससे कितने दूरी पर रखा था, 3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ था। बात को समझिए। अब देखो, अब मिरर 1 की बात की है, ये क्या हो गया, उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। ये मिरर 1 के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। इधर पीछे कहीं उसका इमेज बनाएगा, तो ये कितनी दूरी पर रखा, 3, 4 और 5। तो इधर जो इमेज 3 बनेगा, ये इमेज 3 बनेगा मिरर 1 के कारण। इसका डिस्टेंस मिरर से कितना हो जाएगा, इसका जो डिस्टेंस होगा ये मिरर से हो जाएगा। बात को समझते चलेंगे। इसका जो डिस्टेंस होगा मिरर से वो कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर था, 5 मीटर पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 मीटर का हो जाएगा। ठीक है। अगर सेम इस तरफ की मैं बात करूं तो ये हो गया मिरर, इसके सामने ये इमेज 2 ऑब्जेक्ट का काम करने लगा, कितने दूरी पर था, 3 + 1 4 + 1 5। मतलब जो अगला इमेज बनेगा, यहाँ पे जो इमेज बनेगा, जो तीसरा इमेज बनेगा मिरर 2 के कारण, उसका डिस्टेंस मिरर से कितना हो जाएगा, 5 मीटर का हो जाएगा। ऐसी जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो कितने हो जाएंगे, इन्फिनिटी हो जाएंगे। ऐसे इमेज बनते चलेगा, ऐसे बहुत सारे इमेज बनते चलेंगे। बात को समझ रहे हैं क्या, एकदम सिंपल तरीका। ऐसे इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस बनते चलेंगे। यदि इसको आपको प्रैक्टिकली फील करना है, अगर इसको प्रैक्टिकली फील करना है तो आप जाओ सैलून। आप बाल कटवाने तो सैलून जाते ही होंगे ना। सैलून आप जाओगे तो सामने वाले मिरर में पीछे वाले मिरर को देखना, क्योंकि उन दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। सामने वाले मिरर में पीछे वाले मिरर को देखेंगे तो आपके मल्टीपल इमेजेस दिखेंगे। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट से वो मल्टीपल इमेजेस बनेंगे। अगर मैं इसका रे डायग्राम बनाऊं यदि हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं तब क्या होगा, चीजों को समझना। यहां से रे गया, यहां टकराया, मान लो इस जगह पे जाके टकराया। ये टकराने के बाद क्या होगा, ये टकराने के बाद इधर कहीं वापस चला जाएगा, ये टकराने के बाद इधर कहीं ऐसा वापस चला जाएगा और जाके इधर टकराएगा। ठीक है, एक जो रे है वो ऐसा आगे बढ़ेगा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा तो क्या होगा, यहां से टकराने के बाद वो फिर से ऐसा वापस आ जाएगा क्या। अब देखो, एक रिफ्लेक्टेड रे ये हुआ, एक रिफ्लेक्टेड रे ये हुआ, ये दोनों मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे। नहीं मिल रहे तो इमेज बनेगा नहीं। तो हम क्या किए, इस रिफ्लेक्टेड रे को आगे बढ़ाए। इस रिफ्लेक्टेड रे को मैंने ऐसे आगे बढ़ाया, ये इस जगह पे कहीं पे मिला। ठीक है, इस जगह पे कहीं पे मिला। बात को समझते चलना ना। ये थोड़ा सा इसको अपन सही कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा अपने को देखने को मिला। ठीक, इधर जाके ये मिलेगा ना भाई। ऐसा प्रॉपर तरीके से समझो। थोड़ा सा तिरछा मिर्चा हो गया है तो हटा इसको यहां से। अभी देखो, समझते चलना। यहां से क्या हुआ, एक रे ऑफ लाइट जाके ऐसा टकराया, ये ऐसा जाके टकराया। ये टकराने के बाद क्या होगा, इधर कहीं रिफ्लेक्ट होगा। ये टकराने के बाद क्या होगा, इधर कहीं रिफ्लेक्ट होगा, और ये कहीं पे मिलेगा नहीं, क्योंकि एक रे ऑफ लाइट जाके ऐसे टकराएगा और ये टकराने के बाद इधर रिफ्लेक्ट होगा, तो ये कहीं पे मिलेगा नहीं भाई। ये दोनों रेस आपस में मिलेंगे नहीं। ये जाके यहाँ टकराया, ये यहाँ टकराया, मिलेगा नहीं। हम क्या किए, इसको पीछे बढ़ाए। देखो, इस जगह पे ये दोनों जाके मिलेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, पहला इमेज बनेगा।
अब क्या होगा, अब ये रेज जाके यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये रेज जाके यहाँ कहीं पे ऐसा टकराएगा, तो इधर कहीं पे ये रिफ्लेक्ट होगा, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये इस पॉइंट पर मिलता हुआ दिखेगा ऐसा, तो यहाँ पे इमेज बनेगा। ठीक है, वैसे अगर मैं क्या किया, एक रे इधर लेके गया तो इधर ऐसे बढ़ेगा, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो इस जगह पे मिलता हुआ दिखेगा, ये जाके यहाँ टकराया, यहाँ टकरा के इधर निकल गया, इसे हम पीछे बढ़ा दिए तो इस पॉइंट पर ऐसा मिलता हुआ दिखा। तो ऐसे मल्टीपल इमेजेस बनते जाते हैं, ऐसे दोनों साइड क्या होंगे, मल्टीपल इमेजेस बनते जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं, तो उनके बीच जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, प्रतिबिंब की संख्या होगी, वो क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। बात को समझे क्या, उनके बीच जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, इन्फिनिटी हो जाएंगे। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट मेथड हम समझते हैं, इसका एक शॉर्टकट मेथड होता है क्रिस क्रॉस मेथड, जिसे हम कहते हैं क्या, क्रिस क्रॉस मेथड। ये होता है क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड क्या होगा, ये चीज को समझना। हमने क्या किया था, दो मिरर को उसी एग्जांपल से लेके चलते हैं। हमने क्या किया था, दो मिरर को ऐसा लिया था, एक मिरर ये हो गया था और ऐसे ही दूसरा मिरर लिया था, ये दूसरा मिरर था, इसके बीच में हमने क्या रखा था, इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया था, ये मिरर 1 था और ये क्या था, मिरर 2 था, और ये डिस्टेंस कितना था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये 1 मीटर था, और यहां से यहां का डिस्टेंस भी कितना था, 1 मीटर था। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हमने क्या देखा, मिरर 1 एंड मिरर 2, ये दो मिरर थे हमारे पास। ठीक है, मिरर 1 जो पहला इमेज बनाएगा वो इसके पीछे 1 मीटर पे बनाएगा, पहला इमेज बनाया 1 मीटर पे, ये भी कितने दूरी पर बनाएगा, 1 मीटर पे बनाएगा। बस यहां से अब वो इमेज बनाने वाला कहानी खत्म। यहां से आपको क्या करना है, क्रिस क्रॉस लगाना है। अब देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 2। अब इससे इसको जोड़ो तो ये आ गया 3, यहां से यहां जोड़े ये आ गया 3, फिर से यहाँ पे क्रिस क्रॉस लगाते गए, फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है, तो 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5, और फिर 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5। तो ऐसे इमेजेस बनते जाएंगे। और मल्टीपल इमेज अगला अगर फिर देखें तो फिर इनके बीच का डिस्टेंस 2, ये हो गया 7 मीटर पे बनेगा, ये हो गया 7 मीटर पे बनेगा। ऐसे मल्टीपल इमेजेस क्या होते जाएंगे, बनते जाएंगे। भाई आप देख सकते हो ना, जो पहला इमेज था 1 पे बना था, फिर 3 पे बना था, फिर 5 पे बना था, तो यही दिख रहा है, पहले 1 पे बना, फिर 3 पे बना, फिर 5 पे बना, फिर 7 पे बना। मिरर 1 के कारण ये फर्स्ट इमेज हो गया, ये सेकंड इमेज हो गया, ये थर्ड इमेज हो गया, ये फोर्थ इमेज हो गया। ठीक है, वैसे मिरर 2 की बात करें तो मिरर 2 पहला इमेज कितने दूरी पर बनाएगा, 1 मीटर पे, दूसरा बनाएगा 3 मीटर पे, तीसरा बनाएगा 5 मीटर पे, और चौथा बनाएगा 7 मीटर पे। बनाएगा क्या ऐसा, तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसमें आप लोग क्रिस क्रॉस मेथड को याद रखेंगे। ठीक है, क्रिस क्रॉस मेथड आपको याद है तो फिर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अगर मैं कुछ क्वेश्चन देखूं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखूं, तो ये क्वेश्चन हमारे पास था, ये मिरर दिया हुआ था अपने को M2, ये दूसरा मिरर दिया हुआ था, और ये मिरर दिया हुआ था पहला मिरर। ये मिरर क्या दिया हुआ था, पहला मिरर हमको दिया हुआ था। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, जो पहले मिरर से इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ था वो दिया था 2 सेंटीमीटर, और दूसरे मिरर से ये जो डिस्टेंस दिया, ये दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन हमसे ये पूछा था, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड इमेज ऑफ M1 एंड सेकेंड इमेज ऑफ M2। मतलब M1 से तीसरे इमेज और M2 से दूसरे इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये हमसे पूछा था। अगर इसको इमेज फॉर्मेशन से हम बनाए तो इमेज फॉर्मेशन से भी बना सकते हैं। देखो इमेज फॉर्मेशन से अगर से बनाया जाए तो यहाँ पे हम क्या लिए, एक मिरर ले लिए, ये हमारा मिरर हो गया, और यहाँ पे दूसरा मिरर ऐसा रखा हुआ था, इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रखा था, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ये हमारा पहला मिरर था और ये हमारा दूसरा मिरर था। ठीक है, इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा था, ये डिस्टेंस अपने को दिया था 2 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर। अभी कॉन्सेप्ट वाली बात ना, देखिए मिरर 2 जो पहला इमेज बनाता वो इधर कहीं बनाता, ये फर्स्ट इमेज बनता किसके कारण, मिरर 2 के कारण। ठीक है, ये कितने डिस्टेंस पे बनता, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा था, 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर पे बनता, बिल्कुल बनता। वैसे अगर मिरर 1 की बात करें तो ये जो पहला इमेज अपना बनाता, यहाँ पे जो फर्स्ट इमेज बनाता मिरर 1, ये कितने डिस्टेंस पे बनाता भाई, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा है 2 पे, तो इमेज भी कितने पे बनता, 2 पे बनता। ठीक है, अब जो दूसरा इमेज इधर कहीं जो बनता, दूसरा इमेज जो इधर कहीं बनता मिरर 1 के कारण, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये हो जाता, इस मिरर 2
के कारण ये सॉरी ये मिरर 2 है ना, ये मिरर 2 के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाता। अब ये कितने दूरी पर है, 3 2 5 और 2 7, मतलब ये जो इमेज बन रहा है तो ये डिस्टेंस प्रॉपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर पे। भाई देखो ना, ये मिरर से ये जो ऑब्जेक्ट है कितने दूरी पर है, 3 2 5 और 2 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये 7 सेंटीमीटर पे इमेज बना दिया। वैसे मिरर 1 जो अगला इमेज बनाता, ये जो अगला इमेज बनाएगा उसके लिए ये देखो, ये मिरर 1 के लिए ये जो पहला इमेज बना है ये किसका काम करने लगा, ऑब्जेक्ट का काम। ये कितने दूरी पर है, 3 + 3 6 और ये कितना 8, मतलब ये जो डिस्टेंस जो अगला इमेज ये बनाएगा ये कितने पे बनाएगा, 8 सेंटीमीटर पे बनाएगा। ये बना दिया इमेज 2। किसके कारण बना, ये मिरर 1 के कारण बना। अब देखो कि थर्ड इमेज ऑफ मिरर 1 चाहिए था, ठीक है। अब देखो, अब ये मिरर 2 का तो 2 इमेज चाहिए था, 2 अपने को मिल गया। अब देखो ये मिरर 1 है, इसके लिए ये जो इमेज 2 बना हुआ है ये क्या काम करने लगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करने लगा। इधर कहीं इमेज बनाएगा, वो कितने दूरी पर है ऑब्जेक्ट, 7 3 10 और 2 12, मतलब इधर कहीं पे जो तीसरा इमेज ये बनाएगा, मिरर 1 जो तीसरा इमेज बनाएगा वो मिरर से इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो अब यही पूछा है, थर्ड इमेज ऑफ मिरर 1 तो कितने दूरी पर बना, ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड इमेज ऑफ मिरर 2 ये कितनी दूरी पर बना है, 7 सेंटीमीटर पे बना है। बट अब देखो ये 7 और ये 12, इसके बीच में ये भी डिस्टेंस तो है ना, दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस भी तो है। ये टोटल डिस्टेंस सबने पूछा है, यहां से लेके ये तीसरा इमेज जो यहां तक बना है इसके बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो 7 + 12 + 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 + 5 12 और 12 कितना हो जाएगा, ये 24 सेंटीमीटर। तो ये दो इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। बात को समझिए क्या, ये था इमेज फॉर्मेशन वाला मेथड। इमेज फॉर्मेशन से चीजें बनाते गया, मैं इमेज फॉर्म करते गया और ये सब चीजें हम बनाते गए। यदि हम क्रिस क्रॉस मेथड से बनाते इसे, यदि हम इसे क्रिस क्रॉस मेथड से बनाते तो समझिएगा क्या होता। हमको क्या दिया हुआ था, 2 मिरर दिया हुआ था, 2 मिरर हमें लेना था। ये 2 मिरर, पहला मिरर ये हो गया था, ठीक है, और ऐसे ही दूसरा मिरर हमको दिया हुआ था, ऐसा ये दूसरा मिरर था, और इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ था, इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रखा था जो मिरर 1 से कितने डिस्टेंस पे था, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था, और मिरर 2 से कितने डिस्टेंस पे था, ये 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था, ठीक है। और अपने से क्या पूछा था, डिस्टेंस बिटवीन, अपने से पूछा था डिस्टेंस बिटवीन थर्ड इमेज ऑफ मिरर 1 एंड सेकेंड इमेज ऑफ मिरर 2। मतलब मिरर 1 से बने तीसरे इमेज और मिरर 2 से बने दूसरे इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये हमसे पूछा था। इसे हम क्रिस क्रॉस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिएगा। मतलब मैं आपको एक जो शॉर्टकट मेथड बताया उससे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज को समझना है। तो क्रिस क्रॉस मेथड में मैंने क्या बोला कि पहले इमेज से, जैसे ये मिरर 1 हो गया और ये मिरर 2 हो गया, ठीक है, ये मिरर 1 हो गया और ये क्या हो गया, मिरर 2 हो गया। पहले इमेज से जो पहला मिरर से जो पहला इमेज बनेगा, ये पहले मिरर से जो पहला इमेज बनेगा वो क्या 2 सेंटीमीटर पे बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ये पहला इमेज हो गया, ठीक है। वैसे ही M2 जो पहला इमेज बनाएगा वो 3 सेंटीमीटर पे बनाएगा, ये पहला इमेज हो गया, ठीक है। अब क्रिस क्रॉस के लिए मैंने क्या बताया था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 और 2 5, ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, इसको जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये सेकंड इमेज हो गया, ये भी सेकंड इमेज हुआ। ये किसके कारण बन रहा है, M1 के कारण बन रहा है, ये सब M1 के कारण बन रहा है, और ये इमेज किसके कारण बन रहा है, M2 के कारण बन रहा है, ठीक है। फिर से क्रिस क्रॉस लगाए क्योंकि अपने को 3 इमेज तक चाहिए, बीच का डिस्टेंस फिर से 5 सेंटीमीटर है, तो ये जुड़ गया 7 5 12 सेंटीमीटर, और ये जुड़ गया 8 5 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या बना, अपना तीसरा इमेज बना, किसके कारण, M1 मिरर के कारण। ये अपना तीसरा इमेज बना किसके कारण, M2 मिरर के कारण। अब देखो क्या बोला था, थर्ड इमेज ऑफ M1, थर्ड इमेज ऑफ M1 कितने दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है,
ठीक है। सेकेंड इमेज ऑफ M2, सेकेंड इमेज ऑफ M2 कितने पर है? 7 सेंटीमीटर पे है, और दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर है। इसको जोड़ दिए, 7 5 12 और 7 5 12 और 12 24, ये कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। तो अपन क्या किए, बिना इमेज फॉर्मेशन के डायरेक्ट क्रिस क्रॉस मेथड से भी आंसर हम ला सकते हैं, ठीक है। बिना इमेज फॉर्मेशन से क्रिस क्रॉस मेथड के थ्रू भी हम आंसर क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्रिस क्रॉस करो, बीच में मिरर 1 पहला इमेज कितने पे बनाएगा, मिरर 2 पहले कितने बनाएगा, उन दोनों को यहां रखो, दोनों के बीच का डिस्टेंस यहां रखो और जोड़ते जाओ। क्लियर हुआ भाई बात को? चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन मिरर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। बात को समझिएगा, इंक्लाइंड टू ईच अदर मतलब अगर दो, अपने पास दर्पण है, दो मिरर है, पर एक दूसरे से क्या रखे हुए? इंक्लाइंड, ऐसा कुछ रखा हुआ है भाई, ये ऐसा कुछ इंक्लाइंड रखा हुआ है। इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये दोनों मिरर से कुछ एंगल बना रहा है, दोनों मिरर से ये कुछ एंगल बना रहा है। तो क्या होगा, जैसे मैंने माना ये एक्स एंगल पे रखा हुआ है और ये वाई एंगल पे रखा हुआ है, ऐसा हमने माना, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, देखो ये मिरर 1 है और ये क्या है? ये मिरर 2 है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सर्कुलर कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा। आपको क्या करना होगा? सर्कुलर कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो सर्कुलर कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये चीज को देखो। तो सर्कुलर कॉन्सेप्ट समझने के लिए सर्कुलर कॉन्सेप्ट क्या होता है, सर्कुलर कॉन्सेप्ट समझना क्या होता है, अगर दो मिरर क्या किसी एंगल पे रखे हुए हैं, जैसे ये समझना, ये अपना सर्कल आ गया, ये अपना ऐसा सर्कल आ गया, यहां पे दो मिरर रखे हुए, समझते चलिएगा ना। पहला मिरर मैंने रखा ये कुछ इस तरीके से, ये पहला मिरर हो गया। वैसे ही हम दूसरा मिरर रखे कुछ ऐसा, ये दूसरा मिरर हम रख दिए, ठीक है। ऐसे दो मिरर रखे हुए, ये मिरर 2 हो गया, ये मिरर 1 हो गया, ठीक है। इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो इस जगह पे रखा है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी एंगल पे, ये ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। मैंने माना ये पहले मिरर के साथ क्या डिग्री बना रहा है? x, और दूसरे के साथ क्या बना रहा है? ये y बना रहा है। पहले के साथ x बना रहा है और दूसरे के साथ क्या बना रहा है? y बना रहा है। तो देखो पहला मिरर से ये ऑब्जेक्ट x एंगल पे है, तो इसका इमेज इसके पीछे कहीं इधर कहीं बनेगा, ऐसे कहीं इधर कहीं इमेज बनेगा। तो ये भी एंगल कितना होगा? देखो इस जगह पे ये क्या करेगा? इमेज बनाएगा ना, तो ये भी एंगल कितना होगा? ये भी जो एंगल होगा वो होगा x, ये एंगल भी कितना होगा? x हो जाएगा। यहाँ पे बन गया इमेज 1, किस मिरर के कारण? फर्स्ट मिरर के कारण बन गया क्या ऐसा। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है मिरर 2 से कितने एंगल पे रखा है? y एंगल पे रखा हुआ है, तो इधर कहीं क्या होगा? ये एंगल ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा अपना इमेज 1, किसके कारण? मिरर 2 के कारण, और ये एंगल कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। क्लियर? अब देखो ये जो इमेज बना है ये मिरर 2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करने लगा। वैसे ये जो इमेज, यहाँ पे जो इमेज बना है वो मिरर 1 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करने लगा। तो ये पूरा डिस्टेंस ये कितने एंगल पे दिखेगा? x प्लस वाई, मतलब x प्लस 2y पे दिखेगा। तो यहाँ पे जो इसका इमेज इधर कहीं बनेगा, ये जो अगला इमेज बनेगा भाई समझते चलना, ये जो अगला इमेज यहाँ पे इमेज 2 बना मिरर 1 के कारण, ये मिरर 1 से कितने एंगल पे बनेगा? ये कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा? 2y प्लस x, इस एंगल पे बनेगा। बात को समझे क्या? अब देखो ये मिरर 2 के कारण ये जो इमेज बना था वर्चुअल ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर बना? कितने दूरी पर बना? y प्लस x, y प्लस 2x पर बना। तो इधर कहीं वो इसका इमेज बना देगा ऐसा, ये इमेज बना दिया। तो ये कितना एंगल हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, ठीक है। और वैसे ये इमेज बन गया भाई। नेक्स्ट, अब जो ये मिरर 1 है उसके लिए अपने क्या दिखा? ये ऑब्जेक्ट दिखा,
ये जो मिरर वन है उसकी क्या दिखा, ये ऑब्जेक्ट दिखा, कितने दूरी पर दिखा, x प्लस वाई, और ये पूरा एंगल क्या था 2x प्लस वाई, तो x प्लस वाई 2x प्लस वाई जोड़ेंगे तो 3x प्लस 2y, तो इधर कहीं ये क्या करेगा, ऐसा ये बना देगा, फिर यहां कहीं पे ये इमेज बना दिया, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y। ऐसे तो बहुत सारी इमेज बनते जाएंगे, कब रुकना है, इफ image formed by any plane mirror is equal to or greater than 180 degree, then image will not form। मतलब क्या हुआ, यदि ये जो एंगल है, ये जो एंगल जो बन रहा है, अगर ये 180 डिग्री से ज्यादा आ गया, बात को समझना ना, ये 180 डिग्री से ज्यादा आ गया या 180 डिग्री के बराबर आ गया, तो वहां पे हम इमेज बनाना क्या करेंगे, बंद कर देंगे। वहां से हम इमेज बनाना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। चीजों को समझना, जैसे मान लीजिए यहां पे कोई मिरर है, यहाँ पे कोई मिरर है, ऐसा कोई मिरर रखा हुआ है, इसके सामने ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, इसका इमेज वो इस जगह पे बनाया। मान लो ये इमेज ऐसे घूमते घूमते यहां है तो बनेगा, यहां है तो बनेगा, मान लो ये इमेज इसके 180 डिग्री में इस जगह पे आ गया, तो भाई रिफ्लेक्ट तो होगा ही नहीं रे, फिर रे तो टकराएगा ही नहीं मिरर से। बात को समझ रहे हो, मान लो ये इमेज ऐसे, ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे इमेज बना, यहाँ पे इमेज बना, यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ पे आ गया ये इमेज, तो अब मान लो, अगर मान लो इस जगह पे इमेज को हम रखते तो इधर से रे जाके टकराता तो भी तो इमेज बनता नहीं ना भाई, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो है ही नहीं। अरे भाई जैसे मान लो इस दर्पण को मैं ऐसे आगे बढ़ा दिया, इस दर्पण को जैसे आगे मैं बढ़ाया मान लो, तो ये वाला इसका क्या था, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, तो यहां पे जो इमेज बना है वो रिफ्लेक्ट तो कर ही नहीं पाएगा ना, समझ रहे हो ना, ये तो रिफ्लेक्ट कर ही नहीं पाएगा। मतलब जो इमेज है जो दर्पण के पीछे बन रहा था वो घूमते घूमते या तो दर्पण के ऊपर आ गया, दर्पण के ऊपर आ गया तो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा। दर्पण के अगर मैं पीछे चले गया तो कैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट तो होगा ही नहीं। तो इन चीजों को समझना है, यदि एंगल 180 डिग्री या के बराबर या 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो वहां पे इमेज बनाना हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। एक्स वाई एंगल, बहुत सारा चीजें ऐसा ऐसा हो गया, कंफ्यूज हो रहे होगे, तो इसको और इजी करते हैं। चलो और इजी करने के लिए हमारे पास मेथड क्या है, हमारे पास मेथड है क्रिस क्रॉस मेथड। हमारे पास मेथड क्या है भाई, क्रिस क्रॉस मेथड है, ठीक है। क्रिस क्रॉस मेथड की बात किया जाए तो यहां पे हो गया मिरर 1 और यहां पे हो गया मिरर 2, यहां पे हो गया मिरर 1 और ये हो गया मिरर 2। पहला जो के ऑब्जेक्ट के बीच का एंगल था वो था x और यहाँ पे क्या था y। मैंने क्या बोला था, इन दोनों के बीच के एंगल को लिख लो, इन दोनों के बीच के एंगल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, क्या जोड़ो, ये मिरर 1 के कारण पहला इमेज बना था x पे, ये मिरर 2 के कारण पहला इमेज बना था y पे, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा, x प्लस 2y, मतलब मिरर 1 जो दूसरा इमेज बनाएगा वो x प्लस 2y एंगल पे बनाएगा। वैसे मिरर 1 की बात करें तो यहां पे इसको जोड़ देते हैं, यहां पे इसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई। मिरर 1 जो, मिरर 2 जो अपना पहला इमेज दूसरा इमेज बनाएगा वो 2x प्लस वाई को भी बनाएगा। वैसे ही फिर से बीच का एंगल x प्लस वाई, इसको जोड़ दिए, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y, मतलब जो तीसरा इमेज बनेगा किसके कारण, मिरर 1 के कारण, वो कितने एंगल पे बनेगा 3x प्लस 2y पे बनेगा। इधर जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y, ये जो तीसरा इमेज बना किसके कारण, मिरर 2 के कारण, वो इस एंगल पे बनेगा। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ध्यान क्या रखना है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो 180 डिग्री के बराबर या इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो एंगल है 180 डिग्री से ज्यादा या उसके बराबर नहीं होना चाहिए। बात को समझे क्या, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी अगर करके देखें, क्वेश्चन भी करके देखें तो चलो दो मिरर हम लेते हैं। एक मिरर ये ले लिया मैं और ये दूसरा मिरर ले लिए, ठीक है। इनके बीच में
इनके बीच में मैं ऑब्जेक्ट ऐसा रख दिया, ठीक है, इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा और इनके बीच का एंगल में लिया, इसको मैं इस एंगल को ले लेते हैं, इस एंगल को ले लिए, कुछ कोई भी एंगल ले लो, कोई भी एंगल ले लीजिए, जिसको मैंने ले लिया क्या 20 डिग्री और इसको मैंने ले लिया 30 डिग्री और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसके कितने इमेज बनेंगे ये अपने को बताना है, ठीक है। तो क्रिस क्रॉस मेथड शुरू करते हैं दिमाग लगाए बिना, क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। अब देखो जैसे ये मिरर 1 था और ये क्या था मिरर 2 था। मिरर 1 पहला इमेज कितने डिग्री पर बनाएगा, जो मिरर 1 है वो पहला इमेज कितने डिग्री पर बनाएगा 20 डिग्री पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट कितने डिग्री पर रखा हुआ है भाई 20 डिग्री पर रखा हुआ है। वैसे जो मिरर 2 है वो कितने डिग्री पर बनाएगा, ये 30 पे रखा हुआ है, तो ये पहला जो इमेज बनाएगा वो 30 डिग्री पर बनाएगा। बनाएगा क्या, अब देखो फिर से क्रिस क्रॉस मेथड, तो हम क्रिस क्रॉस मेथड लगा दिए, लगा देते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। बीच में क्या लिखते हैं, दोनों एंगल का सम, तो 20 + 30 कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो अगला जो इमेज बनेगा वो कितने डिग्री पर बनेगा 80 डिग्री पर बनेगा। वैसे जो अगला इमेज बनेगा वो कितने डिग्री पर बनेगा 70 डिग्री पर बनेगा। फिर से यहाँ पे क्रिस क्रॉस मेथड के लिए क्या करते हैं, फिर से दोनों एंगल का समेशन 50 डिग्री है, यहाँ पे हम जोड़ दिए 7 5 12, ये 120 डिग्री हो गया। यहाँ पे हम जोड़ दिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 5 13, 130 डिग्री हुआ क्या। फिर से कब तक लेके जाना है, जब तक एंगल 180 डिग्री के बराबर या उससे ज्यादा ना आ जाए। यहाँ पे हम देखेंगे दोनों के बीच का एंगल 50 डिग्री, ये हो गया 8 13 और 5 8 5 13 और 5 18, ये 180 डिग्री हो गया। मतलब अब इमेज बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पे देखे तो 120 और ये हो जाएगा ये 170, मतलब यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। तो मिरर 1 से 1 2 3 इमेज बन रहे हैं, मिरर 2 से 1 2 3 और 4 इमेज। देखो टोटल नंबर ऑफ इमेज की बात करें, यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। और यहाँ पे ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करूं तो नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला ओवरलैपिंग का। अब ये ओवरलैपिंग क्या होता है इस चीज को समझिएगा। ओवरलैपिंग क्या होता है, ये जो 3 एंगल दिख रहे हैं 20 50 और 30, यहाँ दिखा 80 50 और 70, 120 50 और 130, ये तीनों एंगल का सम, ये तीनों एंगल का सम कभी भी 360 नहीं, यदि 360 डिग्री 360 डिग्री हुआ, ये तीनों एंगल का सम यदि क्या हो गया 360 डिग्री हुआ, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इमेज जो यहाँ पे मिलेगा, नंबर ऑफ इमेज जो मिलेगा उसमें हम क्या कर देंगे n-1 कर देंगे। ओवरलैपिंग का कंडीशन क्या हुआ, यदि ये तीन एंगल का समेशन 360 डिग्री हुआ तो नंबर ऑफ इमेज में क्या कर देना है -1 कर देते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो 120 130 250 50 नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग का कंडीशन नहीं है। तो ओवरलैपिंग यहाँ पे कितना है, 0 ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग समझे क्या, ये तीनों एंगल का सम 360 डिग्री नहीं होना चाहिए। 360 डिग्री हुआ मतलब आप एक सर्कल घूम के फिर वहीं पे आ गए, तो एक ही जगह पे 2 इमेज बना तो दिखेगा तो एक ही ना भाई, पूरा घूम के आप उसी जगह पे आ गए तो दिखोगे तो एक ही जगह पे 2 इमेज बनने लगा तो दिखेगा तो एक ही इमेज, ठीक है। तो अगर ये तीनों एंगल का सम 360 डिग्री हुआ तो वो ओवरलैपिंग का कंडीशन होगा, और ओवरलैपिंग का कंडीशन जैसे अपने को देखने को मिला, हम क्या करेंगे नंबर ऑफ इमेज में -1 कर देंगे। बात को समझिए क्या। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन आप खुद से, चलिए भाई अगला क्वेश्चन अब आप लोग खुद से ट्राई करने का कोशिश करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन खुद से बना के देखो बन रहा है कि नहीं आपसे। क्रिस क्रॉस मेथड से बनाना इजी सिंपल बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जैसे 2 मिरर थे, एक मिरर हम ले लेते हैं, ये मिरर ले लिए, पहला मिरर, ये दूसरा मिरर ले लिए, इन दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक है। ये मिरर ले लिए मिरर 1, ये हो गया मिरर 1 और ये हो गया मिरर 2। इसके बीच में कोई किसी एंगल पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो किसी एंगल पे हमने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट को ऐसा रख दिया, ये ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो पहले मिरर से बना रहा है 25 डिग्री का एंगल और दूसरे मिरर से बना रहा है
45 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस और अपने को नंबर ऑफ ओवरलैपिंग बताना है, नंबर ऑफ इमेजेस और नंबर ऑफ ओवरलैपिंग अपने को बताना है, ये दोनों चीजें बताना है भाई आपको, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस और नंबर ऑफ ओवरलैपिंग। तो क्रिस क्रॉस मेथड में हम क्या देखते थे, सबसे पहले हम लिए मिरर 1 और यहाँ पे आ गया मिरर 2। मिरर 1 से जो पहला मिरर ये ऑब्जेक्ट था, मिरर 1 से जो पहला इमेज बनेगा वो कितने डिग्री पर बनेगा, ये बनेगा 25 डिग्री पर। और मिरर 2 से जो पहला इमेज बनेगा वो कितने डिग्री पर बनेगा, 45 डिग्री पर बनेगा। बनेगा क्या ऐसा, देखो फिर से वही चीज, अब दोनों एंगल को जोड़ देते हैं, 45 और 25 को जोड़े तो 50 और 20 ये क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। यहां जोड़ोगे ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 95 डिग्री आएगा क्या। वैसे इसको अपन जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 45 में 70 जुड़े तो 115 डिग्री आ जाएगा ये, ठीक है। फिर से आगे बढ़ गए, यहाँ पे फिर से 70 लिखे, अब 15 70 जुड़े, यहाँ पे कितना आ गया, 185 आ गया, मतलब इमेज बनना यहाँ पे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 95 में 70 जोड़े तो 100 में 70 जोड़े 170, 5 कम कर दिए 165, मतलब यहां तक इमेजेस बनेंगे। मतलब एक इमेज ये बना, 1 2 3 4 और 5 इमेज बने। नंबर ऑफ ओवरलैपिंग इमेज की संख्या तो अपने को क्या दिख गई, यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज क्या दिख गया अपने को, 5 दिख गया। नंबर ऑफ ओवरलैपिंग देखो, ओवरलैपिंग हो रहा है क्या, इसको जोड़े नहीं हुआ, इसको जोड़ेंगे 360 नहीं होगा, तो नंबर ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, मतलब 360 का एंगल तीनों को जोड़ने से नहीं आ रहा है, तो नंबर ऑफ ओवरलैपिंग हो गया 0। बात समझे, क्लियर हुआ क्या भाई ये बात। चलो ये क्वेश्चन बना के देखते हैं। हाँ ये 2 मिरर था, ये मिरर 1 था और ये मिरर 2 था, और क्वेश्चन ऑप्शन से क्या पूछा था, 2 मिरर आर इंक्लाइंड बाई एंगल 30 डिग्री पर दोनों इंक्लाइंड है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री। उसके बाद लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मेकिंग 10 डिग्री विद द मिरर M1, मतलब M1 से ये ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है ये कितने डिग्री पर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है 10 डिग्री पर, ये बोला है ये 10 डिग्री पर रखा है, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला 20 हो जाएगा। भाई ये कहा है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है वो पहले मिरर से 10 डिग्री बना रहा है। टोटल एंगल कितना दिया है, टोटल एंगल दिया है 30 डिग्री। अब पहले वाले से ये 10 बना रहा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 20 डिग्री हो जाएगा ऐसा। तो यहां से अपने को पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ फर्स्ट 2 इमेजेस फ्रॉम द ईच मिरर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इमेज बोला है अपने को बताना है इसमें। तो हम ले लिए मिरर 1, ये ले लिए मिरर 2। मिरर 1 कितने डिग्री पर बनाएगा पहला इमेज, 10 डिग्री पर बनाएगा। मिरर 2 कितने डिग्री पर बनाएगा, 20 डिग्री पर बनाएगा, ठीक है। अब फिर से वही दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल कितना था, 30 डिग्री था, इसको जोड़ लिए, ये कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, ये आ गया 40, ये कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, ये आ गया 50 डिग्री आ गया कैसा। फिर से इसको अपन जोड़े, यहाँ पे फिर लिखा मैंने 30 डिग्री, ये कितना आ जाएगा, 4 और 3 7, ये 70 डिग्री आ गया, ये आ गया 5 और 3 8, ये कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। फिर आगे बढ़ जाओ, फिर इसको जोड़ दिए, बीच का एंगल कितना था, 30 डिग्री, ये हो गया 110 और ये कितना हो गया, 100 हो गया। फिर हम आगे बढ़े, फिर ये 30 डिग्री, ये कितना आ गया 130 और ये कितना आ गया 140। फिर से आगे बढ़ जाओ, फिर दोनों के बीच का एंगल 30, ये आ जाएगा 170 और ये आ जाएगा 160, ठीक है। फिर ऐसे आगे बढ़े, दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री, अब ये क्या हो जाएगा, 190 हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा, मतलब यहीं तक इमेजेस बनेंगे। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब टोटल नंबर ऑफ इमेज अपने को दिख रहा है यहाँ पे कितना, 12। पर अपने को चेक क्या करना है, कुछ ओवरलैपिंग तो नहीं है, कोई ओवरलैपिंग तो नहीं हो रहा है। ओवरलैपिंग चेक करेंगे तो ओवरलैपिंग हो रहा है क्या, देखो 170 और 30, 200 और 160, 360, मतलब इस जगह पे ये क्या हो रहा है, तीनों का समेशन आप देखिए 360 डिग्री हो रहा है। तो अपने को क्या करना है, नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए n-1 कर देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, टोटल नंबर ऑफ इमेज जो मिलेगा वो मिलेगा n-1, मतलब 12 - 1, और ये क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा। और ओवरलैपिंग कितना आ गया,
ओवरलैपिंग जो आएगा वो अपने को क्या दिख रहा है, एक ओवरलैपिंग दिख रहा है। बात समझ में आया क्या? ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, एक क्वेश्चन आप खुद से करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये चीज मैंने सॉल्व करके बताया। एक क्वेश्चन खुद से करने का कोशिश करना, मैं आपको कोई एंगल देता हूं, उसमें हो सकता है ओवरलैपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चेक करेंगे आप। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। जैसे मान लो ये दो मिरर लेते हैं, एक मिरर ऐसा हो गया, एक मिरर ऐसा हो गया, इसमें अपन दूसरा मिरर ले लेते हैं कुछ ऐसा, ये दूसरा मिरर ले लिए। ठीक है, इनके बीच में ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, जो एंगल बना रहा है, जो एंगल बना रहा है यहाँ पे आप देखो, ये जो एंगल बना रहा है पहले मिरर से बना रहा है ये 20 डिग्री और दूसरे मिरर से बना रहा है 40 डिग्री। तो यहाँ पे अपने को टोटल नंबर ऑफ इमेज बताना है और कोई ओवरलैपिंग है कि नहीं ये बताना है। ठीक है, तो मिरर 1 और क्या हो गया, ये हो गया मिरर 2 हो गया। बात को समझते चलेगा, मिरर 1 जो पहला इमेज बनाएगा वो कितने डिग्री पर बनाएगा, 20 डिग्री पर बनाएगा। वैसे ही मिरर 2, ये मिरर 2 ले लेते हैं इसको, और इसको ऊपर ले लेते हैं मिरर 1 ले लेते हैं। वैसे ही मिरर 2 जो पहला इमेज बनाएगा वो क्या 40 डिग्री पर बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। अब इन दोनों के बीच में फिर से दोनों का समेशन कितना हो गया 60 डिग्री, और 40 में अपन 60 जोड़ दिए, 40 में 60 जोड़े तो कितना आ गया, ये 100 आ गया। वैसे ये कितना आ जाएगा, ये 80 डिग्री आ जाएगा। फिर से अपन देखें, फिर यहाँ पर हम 60 लिख दिए। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 160, और ये आ जाएगा 8 6 14 140। फिर से अपन क्या किए, फिर से यहाँ पे 60 लिखे, तो ये कितना हो जाएगा 220, और ये क्या हो जाएगा 200। मतलब यहाँ पे इमेज बनना क्या हो गया, बंद हो गया। टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना लिखा, 1 2 3 4 5 6। अब तो अपने को चेक करना है ओवरलैपिंग का कंडीशन तो नहीं है। तो देखो 140 प्लस 60 200 प्लस 160, मतलब ये तीनों एंगल का समेशन देखेंगे तो ये तीनों एंगल का समेशन अपने को 360 दिखने लगा। मतलब नंबर ऑफ इमेज में अपने को क्या करना है, एक -1 करके चलना है। तो क्या हो जाएगा, देखो टोटल नंबर ऑफ इमेज यहाँ पे जो आएगा, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो अपने को देखने को मिलेंगे वो क्या हो जाएगा n-1। n कितना आया था 6 - 1, तो ये कितना आ गया 5 आ गया। और नंबर ऑफ ओवरलैपिंग, नंबर ऑफ ओवरलैपिंग की बात किया जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ ओवरलैपिंग कितना हो गया, 1 हो गया। ओवरलैपिंग क्या होता है, जहां पे तीनों का समेशन, ये तीनों एंगल का समेशन कितना हो जाए 360 डिग्री हो जाए। तो हमको देखने को मिला यहाँ पे तीनों एंगल का समेशन क्या हो गया 360 डिग्री हो गया। तो नंबर ऑफ ओवरलैपिंग 1 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ इमेज अपने को क्या देखने को मिला, 5 देखने को मिला। क्लियर हुआ क्या ये बात? चलो अब क्या करते हैं, ये सब तो मैंने आपको क्रिस क्रॉस मेथड बताया, एंगल कैसे बन रहा है ये सब चीजें बताया। डायरेक्ट फॉर्मूला से भी इसका आंसर आता है, इन चीजों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ इमेज के लिए जो फॉर्मूला अपने को मिलेगा, देखो नंबर ऑफ इमेज के लिए जो अपने को फॉर्मूला मिलेगा, ध्यान दीजिएगा ना, अपने को फॉर्मूला मिलेगा नंबर ऑफ इमेज निकालने का। इसका फॉर्मूला समझिएगा, नंबर ऑफ इमेजेस, इसका क्या फॉर्मूला होता है ये मैं आपको बताता हूं। इसका फॉर्मूला नोट कर लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला होता है n = 360 डिवाइड बाई थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर। बात समझ रहे हो? अभी तक हम जो एंगल देख रहे थे ना, अभी तक जो हम एंगल देख रहे थे, जैसे मान लीजिए, जैसे मान लो यहां पे हम क्या करते हैं, जैसे यहां पे हम क्या किए, एक मिरर ऐसा ले लिए, एक मिरर ऐसा ले लिए, एक मिरर क्या हुआ कुछ ऐसा ले लिए, दो मिरर हम ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते थे, ऑब्जेक्ट ऐसा रखे थे। पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मान लो ये हो गया 20 और ये हो गया 40, तो यहाँ पे टोटल थीटा का वैल्यू कितना आएगा, टोटल यहाँ पे थीटा का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। टोटल थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। ऐसा कुछ होगा क्या, तो डायरेक्ट हम यहाँ से नंबर ऑफ इमेज निकाल सकते थे। तो ये क्या हो जाता है 360 डिवाइड बाई थीटा, तो यहाँ पे आ जाता है 360 डिवाइड बाई 60, तो आंसर कितना आ जाता है 6। पर आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो 5 आया था। इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने वाला हूं, तो ध्यान से चीजों को समझिएगा, ध्यान से चीजों को समझिएगा, बस यही कॉन्सेप्ट अब हम समझने वाले हैं।
इसमें बनता है केस फर्स्ट। पहला केस देखते हैं, सबसे पहले देखा है केस फर्स्ट या कंडीशन फर्स्ट, जो भी आपको लिखना है। पहला केस हम देख रहे हैं यहाँ पे ना, केस फर्स्ट देखे, अपने को वैल्यू क्या मिला था, फॉर्मूले पे रखने से 360 डिवाइड बाई थीटा ये हम रखे तो यहां से अपने को n मिलता था, ठीक है। तो केस फर्स्ट ये कहता है इफ नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज को मैं क्या लिखा, यहां पे n लिखा, ठीक है। इफ नंबर ऑफ इमेज इज इवन, इफ n, चलो, नंबर ऑफ इमेजेस मतलब ये जो n का वैल्यू है इज इवन है, नंबर ऑफ इमेज का जो वैल्यू आ रहा है वो कैसा रहा, इवन। इवन का मतलब सम संख्या आया, ठीक है। इवन का मतलब क्या हुआ, सम संख्या आया। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनता है, एक सिमेट्रिकली का और एक अनसिमेट्रिकली का, ठीक है। बात को समझना, ये दो कंडीशन हम बना देते हैं। पहला कंडीशन क्या हुआ, अब क्या आता है, इफ n इक्वल टू क्या आ गया, इवन नंबर आया, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए बात को एकदम समझते चलना ना। मैं क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूले में थीटा का वैल्यू रखा। एक एग्जांपल देखेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा, सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर n का वैल्यू यहाँ पे इवन आया तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेज होगा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेज होगा वो क्या हो जाएगा, n डैश, अगर n डैश हम ले ले उसको, या फिर नंबर ऑफ इमेज ही डायरेक्ट लिखता हूं। यहां पे मैं लिखा नंबर ऑफ इमेज, ये हो जाएगा n-1, ठीक है। जितने भी इमेज की जो भी संख्या आएगा, जो भी नंबर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। बात को समझे क्या। अब बात की, मैं एक नया चीज बोला, सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली। तो सबसे पहला कंडीशन होता है सिमेट्रिकली, इसको समझेंगे क्या होता है सिमेट्रिकली को। और दूसरा कंडीशन मैंने आपको क्या बताया, अनसिमेट्रिकली। ये दो कंडीशन हम देखें, ठीक है। अब ये क्या होता है पहले ये तो समझ लेते हैं, सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली क्या होता है, तब आगे फिर बढ़ा जाए इसको लेके, ठीक है। सिमेट्रिकली का मतलब क्या होगा, जैसे ये दो मिरर हम यूज कर रहे थे, ये जो दो मिरर हम यूज कर रहे थे, ये पहला मिरर हो गया और ये दूसरा मिरर, ये दो मिरर हम यूज कर रहे थे। इसके बीच में मैंने ऑब्जेक्ट कहीं ऐसा रखा था और ये दोनों मिरर के साथ एंगल बना रहा था। ये जो ऑब्जेक्ट था वो दोनों मिरर के साथ क्या कर रहा था, एक एंगल बना रहा था ऐसा कुछ। अगर ये दोनों एंगल सेम है, इन दोनों एंगल का वैल्यू क्या है, सेम है, इन दोनों एंगल का वैल्यू सेम है, तो वो कहलाता है सिमेट्रिकली, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकली कहलाएगा। बात को समझे, बात को समझेगा। जैसे मान लो क्या एग्जांपल लिए थे, पहले वाला एग्जांपल लिए 60 डिग्री वाला, जैसे ये 30 डिग्री हो गया और ये भी क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकली कहलाएगा, दोनों एंगल सेम है, ठीक है। दोनों एंगल सेम है तो अगर ये सिमेट्रिकली है तो यहां पे जो नंबर ऑफ इमेज होगा, नंबर ऑफ इमेज n-1 के बराबर होगा, ठीक है। अनसिमेट्रिकली का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझना। अनसिमेट्रिकली का मतलब क्या होता है, इन चीजों को मैं आपको बताता हूं। अनसिमेट्रिकली में क्या होगा, बस यहाँ पे ये जो दो एंगल है वो अलग अलग होंगे, ठीक है। ये जो दो एंगल है वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे एक मिरर ऐसा हुआ, ठीक, ये दूसरा मिरर हुआ ऐसा, इनके बीच में हमने कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रख दिया, ये ऑब्जेक्ट ऐसा रख दिया। अब हम मान लेते हैं कि मान लो ये 20 डिग्री हो गया और ये क्या हो गया, 40 डिग्री हो गया। अब देखो ये अनसिमेट्रिकली कहलाया, ठीक है। अनसिमेट्रिकली देखो नंबर ऑफ इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो n-1 बन रहा है वो चाहे सिमेट्रिकली हो या अनसिमेट्रिकली हो, अगर नंबर ऑफ इमेजेस अपने को इवन दिखे, अगर नंबर ऑफ इमेजेस इवन दिखे तो क्या होगा, उसमें अपने को n-1 कर देना है, ठीक है। यहां पे भी अनसिमेट्रिकली के केस में भी नंबर ऑफ इमेज जो होगा, जो प्रतिबिंब का संख्या होगा वो भी n-1 के बराबर ही होगा। बात को समझे क्या। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 360 डिवाइड बाई इन दोनों को जोड़े, ये आ गया 60 डिग्री। यहाँ पे अपन देखेंगे तो क्या आ गया, ये n आ गया क्या ऐसा।
तो नंबर ऑफ इमेज अपने को क्या दिखा, यहाँ पे इवन दिखा। जैसे ये इवन दिखेगा तो अपने को क्या करना है, -1 कर देना है। तो 6 - 1 और नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर मैं थीटा की बात करूं तो यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई थीटा हुआ। और थीटा का वैल्यू यहाँ भी अपने को क्या देखने को मिला, इस जगह पे भी देखने को मिला 60 डिग्री। इसको भी आप डिवाइड करोगे तो आएगा 6। अगर ये इवन नंबर आपको दिखा या अगर सम संख्या आपको दिखा तो क्या करना है, n-1 कर देना है। ये 6 - 1 हो गया और ये क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। बस किस कंडीशन में, यदि नंबर ऑफ इमेजेस आपको क्या दिख रहे हैं, इवन नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस आपको क्या दिखे, इवन नंबर दिखे, तब आपको ये चीज करना है। बात को समझ रहे हो क्या, सिमेट्रिकली हो चाहे अनसिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली क्या होता है, यदि दोनों एंगल सेम है तो सिमेट्रिकली हुआ। अनसिमेट्रिकली क्या होगा, दोनों एंगल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, आप इसको क्रिस क्रॉस मेथड से भी चेक कर सकते हो। क्रिस क्रॉस मेथड से अगर हम चेक करें तो पहला मैं क्या लिया था, 2 केस लिए थे। पहले केस में M1 से जो एंगल बन रहा था वो भी 30 डिग्री बन रहा था, और M2 से जो एंगल बन रहा था वो भी 30 डिग्री बन रहा था। क्या ऐसा। सेकंड केस जब मैंने आपको दिखाया, सेकंड केस में हम देखिए मिरर 1 से ये 20 डिग्री बन रहा था, और मिरर 2 से ये कितना बन रहा था, 40 डिग्री बन रहा था। दोनों के बीच के एंगल कितना था, मतलब थीटा का वैल्यू कितना था, 60 डिग्री था। और n= सॉल्व करने से अपने को क्या मिल रहा था, 5 मिल रहा था। ठीक है, मतलब -1 करने से 5 आ रहा था। क्रिस क्रॉस मेथड से अगर चेक किया जाए तो दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90। फिर अपन इसको रख लिए यहाँ पे, फिर हम 60 डिग्री रखे तो ये क्या हो जाएगा, 9 और 6 15, 150। फिर यहाँ पे रख लिए, ये 150 हो गया। फिर से आप 60 डिग्री रखोगे तो ये ग्रेटर देन 180 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 210 हो जाएगा, ये भी 210 हो जाएगा। मतलब इमेज बनना क्या हो गया, बंद हो गया। और इन तीनों का समेशन आप देखो कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया। मतलब ओवरलैपिंग का कंडीशन आया। ओवरलैपिंग का कंडीशन आता है तो हम क्या करते हैं, -1 कर देते हैं। तो टोटल इमेज कितना बना था, 1 2 3 4 5 6 इमेज बन रहा था। एक ओवरलैपिंग था तो 6 में 1 माइनस कर दिए, इसलिए टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना आ गया, 5 आ गया। ये कंडीशन किसका था, सिमेट्रिकली का। अगर मैं अनसिमेट्रिकली वाला चेक करूं तो यहाँ पे भी दोनों के बीच का एंगल कितना था, 60 डिग्री। ये क्या हो गया, 6 4 10, 100 हो गया। ये हो गया 6 और 2 8, 80 हो गया। हो गया क्या ऐसा। फिर बात की, ये हो गया 60 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 140, और ये कितना आ जाएगा 160। फिर अगर हम आगे बढ़ाए तो फिर ये 60 डिग्री, तो ये आ गया 220। मतलब यहाँ पे इमेज नहीं बनेगा। और ये कितना आ गया, 200 आ गया। मतलब यहाँ पे भी इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, टोटल इमेज 3 और 3 6, n= 6 आया। पर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अपने को ओवरलैपिंग दिखने लगा तो हम -1 कर दिए, तो नंबर ऑफ इमेज कितना आ गया, 5 आ गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपके पास क्या था, n= 360 डिवाइड बाई थीटा। फॉर्मूला आपके पास क्या था, n= 360 डिवाइड बाई ये थीटा, ये फॉर्मूला था। और हमने पहला कंडीशन क्या लिखा, पहला कंडीशन लिखा कि यदि नंबर ऑफ इमेज क्या है, ये पहला कंडीशन इंपॉर्टेंट कंडीशन है भाई ना, इसको एकदम ध्यान रखेंगे। एकदम इसको स्टार लगा लेना, ये एकदम स्टार कंडीशन है। ठीक है, हमने क्या देखा, इफ नंबर ऑफ इमेजेस इवन, अगर नंबर ऑफ इमेज प्रतिबिंब की संख्या सम है तो वहां पे जो इमेज बनेंगे उसमें टोटल नंबर में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब n-1 कर देंगे। क्लियर, चाहे वो सिमेट्रिकली हो या अनसिमेट्रिकली हो, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब केस 2 इसका देखा जाए। अगला केस अगर इसका हम देखें, नेक्स्ट आ गया केस 2। फॉर्मूला क्या था, n= 360 डिवाइड बाई थीटा। अगला केस हम देखें, इफ n इज ऑड। अब n क्या हो गया, ऑड हो गया। मतलब नंबर ऑफ इमेज अब कैसे आने लगे, विषम संख्या में आने लगा। 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, ऐसा कुछ आने लगा। तो इस केस में क्या बनेगा, नंबर कितने इमेजेस बनेंगे, ये अपने को चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली का केस, इसमें क्या क्या चेंजेस होता है ये चीज देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिमेट्रिकली का केस, इसमें क्या चेंज आता है इसके नंबर ऑफ इमेज में। तो पहला केस हम देख रहे हैं सिमेट्रिकली का। सिमेट्रिकली समझ गए होंगे आप लोग, मतलब दोनों मिरर के बीच का एंगल क्या है, सेम है, तो क्या होगा, सिमेट्रिकली होगा। ठीक है, दोनों मिरर के बीच का एंगल सेम है तो सिमेट्रिकली हुआ। तो यहां पे जो नंबर ऑफ इमेज होगा
यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेज होगा वो n-1 के बराबर होगा। ध्यान रखेंगे एकदम। अगर सिमेट्रिकली का केस आया तो जो नंबर ऑफ इमेज होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। और अगर अनसिमेट्रिकली का केस आया मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, अलग अलग हुआ, सिमेट्री क्या स्पेलिंग होगा, ओके 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 टी लिख रहे हैं ना। अनसिमेट्रिकली का केस आया तो यहां पे जो नंबर ऑफ इमेज होता है वो n के बराबर ही होता है, मतलब जितने इमेज बन रहे हैं उतना इमेज बनेगा। यहां पे कोई -1 +1 नहीं करना है, ठीक है, कोई -1 +1 अपने को यहां पे नहीं करना है, जो इमेज बना वो बना, ठीक है। अगर इसको मैं क्या करूं, डायग्राम से चेक करूं या दो मिरर लेके एंगल हम बना ले उससे चेक करें तो और ये क्लियर हो जाएगा। चलो दो मिरर लेते हैं, एक मिरर में ऐसा ले लिया, ठीक है, और दूसरा मिरर क्या ले ले, 360 ऑड आना चाहिए। हाँ चलो दूसरा मिरर में कुछ इस टाइप का ले लिया, ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है, और बोला इधर कहीं ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है और इन दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है, ये दोनों मिरर के बीच का एंगल मतलब थीटा का वैल्यू मैं 120 डिग्री लेके चला। और सिमेट्रिकली का अगर केस है, यदि सिमेट्रिकली का केस है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। मान लो ये 60 डिग्री हुआ, ये 60 डिग्री हुआ, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेज अगर अपने को निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, n = 360 डिवाइड बाई दोनों का समीशन 120, ये आ गया 3। अब देखो नंबर ऑफ इमेज कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दोनों कैसे रखे हुए हैं, सिमेट्रिकली, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो सेम है। तो अपने को क्या करना है, n-1 कर देना है। कितना आएगा, 2 आएगा। आएगा क्या, ऐसा क्रॉस चेक कर लो, ये हो गया मिरर 1 और ये हो गया मिरर 2। क्रॉस चेक करते हैं, मिरर 1 जो पहला इमेज बनाएगा वो 60 डिग्री पर बनाएगा, वैसे मिरर 2 भी पहला इमेज कहां पे बनाएगा, 60 डिग्री पर बनाएगा। दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री। यहाँ पे आगे बढ़ गए, यहाँ पे आगे बढ़े तो कितना हो गया, ये 180 डिग्री, मतलब ये नहीं बनेगा। यहाँ पे आगे बढ़ गया 180 डिग्री तो नहीं बनेगा। तो आप देखो कितने इमेज बन रहा है, दो इमेज बन रहा है, बन रहा है क्या, दो इमेज। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर दोनों मिरर सेम एंगल पर है, दोनों मिरर सेम एंगल पर है और नंबर ऑफ इमेज ऑड आ रहा है, ठीक है, तो अपन उसमें क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, ठीक है। और सेम एंगल पे नहीं है तो वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं। सेम एंगल पे मान लो नहीं है, एक मिरर ऐसा लिए थे हम और दूसरा मिरर ऐसा लिए थे। यहां कहीं पे मैंने क्या किया था, कोई ऑब्जेक्ट रखा, इधर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रख देते हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रखा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री और ये कितना हो गया 30 डिग्री। होगा क्या ऐसा, टोटल यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू अपने को क्या देखने को मिल रहा है, 120 देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्या देखने को मिला, 120 देखने को मिला। तो मिरर 1 जो पहला इमेज बनाएगा वो 30 डिग्री पर बनाएगा, वैसे मिरर 2 जो पहला इमेज बनाएगा वो 90 पे बनाएगा। बनाएगा क्या ऐसा, फिर से अपन आगे बढ़ गए, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120। यहाँ पे हम आगे बढ़े तो 90 जोड़े तो ये हो गया 210, मतलब ये बनना हो गया बंद। यहाँ पे जोड़े तो ये कितना हो गया 150, मतलब यहां तक इमेज बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज क्या देखने को मिला, 1 2 और ये 3। तो n किसके बराबर है, n के बराबर ही आ रहा है ना, n का वैल्यू 3 ही आ रहा है ना। बात समझिए क्या, तो ये होता है सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली का केस, ठीक है। बट यहां पे हम ऐसे वैल्यू ले रहे हैं जिसे 360 डायरेक्ट कट जा रहा है। मैं 60 लेके चला, मैं 120 लेके चला, मैं 90 लेके चला, उससे डायरेक्ट 360 कैंसिल हो जा रहा है। पर एग्जाम में तो ऐसा होगा नहीं। मान लो फ्रैक्शन वैल्यू आ गया, यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू आ गया जिसमें कैंसिल नहीं हो रहा है और ये पॉइंट पर आ गया, तब क्या करोगे, नंबर ऑफ इमेज पॉइंट पे तो बन नहीं सकते। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि क्रिस क्रॉस मेथड आपको याद रखना है। क्रिस क्रॉस मेथड से नंबर ऑफ इमेज एकदम एक्यूरेट आते हैं। क्रिस क्रॉस मेथड में आपको क्या रखना है, दोनों को जोड़ते जाना है और इस बात का ध्यान रखना कहीं पे ओवरलैपिंग तो नहीं ही हो रहा है। ओवरलैपिंग क्या होता है, तीनों एंगल का सम 360 डिग्री तो नहीं हो रहा है, ये चीज का ध्यान रखना है बस, ठीक है। ये फॉर्मूले के हिसाब से मैंने आपको बताया, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 360 डिवाइड बाई थीटा। बस आपको ये चेक करना है, अगर नंबर ऑफ इमेज इवन आया, अगर नंबर ऑफ इमेज इवन आया तो वही नंबर होगा, उसमें क्या करेंगे, एक सॉरी अगर नंबर ऑफ इमेज क्या गया, इवन आ गया तो आपको क्या करना है, n-1 कर देना है, ठीक है। जो भी नंबर आ रहा है उसमें एक कम करके वो होगा अपने प्रतिबिंब की संख्या। और अगर नंबर ऑफ इमेज ऑड आ रहा है तो अपने को चेक करना है सिमेट्रिकली है कि अनसिमेट्रिकली है। अगर दोनों
के बीच का एंगल सेम है तो हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे, और अगर दोनों के बीच का एंगल अलग अलग है तो वही जो भी नंबर आया है, जो भी n का वैल्यू आया है, वही नंबर ऑफ इमेज होगा। बात समझे क्या? चलिए भाई, ये कॉन्सेप्ट था पूरा नंबर ऑफ इमेज का, नंबर ऑफ इमेज का ये कॉन्सेप्ट था। उसके बाद आ गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ प्लेन मिरर। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ प्लेन मिरर सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले को नोट कर लेना, या इसे लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कहा जाता है। इस फॉर्मूले को बस याद रखिएगा, पूरे चैप्टर में ये यूज होने वाला है, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन को डिनोट किया जाता है m से, और इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को लिखा जाता है HI, ये हो गया HO। तो अपने को मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, HI डिवाइड बाई HO। इसके बारे में कुछ चीजें आप समझिएगा, जानिएगा, तो और ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला स्टार पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे, जो मैग्नीफाइंग पावर होता है, जो मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर होता है, या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ प्लेन मिरर होता है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। ठीक है। सेकंड चीज बात करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ प्लेन मिरर या मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर is always 1। अब ये मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर 1 कैसे आया? हमने प्लेन मिरर के प्रॉपर्टी में ये देखा था कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा डिस्टेंस ऑफ इमेज के बराबर होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा साइज ऑफ इमेज के बराबर होता है, I = O होता है, या फिर हम क्या लिखे थे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा साइज ऑफ इमेज के बराबर होता है। उसी तरीके से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा हाइट ऑफ इमेज के बराबर होगा। अब इस फॉर्मूले में अगर उसको रख दिया जाए तो आप देखेंगे HI किसके बराबर दिख रहा है, HO के बराबर। अब ये दोनों क्वांटिटी अगर सेम हो गया तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो कितना होता है, 1 होता है। बात समझ में आया भाई? तो ये पूरे कॉन्सेप्ट में मैंने प्लेन मिरर का क्या बताया, इमेज फॉर्मेशन बताया, वेलोसिटी बताया, मिरर का रोटेशन से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में क्या डिफरेंस आता है, उस एंगल में क्या डिफरेंस आएगा, ये हमने देखा। ठीक है। उसके बाद आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में आज के लेक्चर पूरा जो बेस्ड था वो किस पे बेस्ड था, टू प्लेन मिरर को किसी एंगल पे रखा जाए या इंक्लाइंड रखा जाए तो ऑब्जेक्ट के कितने इमेज बनाएगा, ये सब चीज मैंने आपको बताया। मल्टीपल इमेजेस का कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है। अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं तो कितने इमेज बनेंगे, ये सब चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है। अगर मान लो दो प्लेन मिरर वाला कॉन्सेप्ट मैंने जो आपको बताया, मान लीजिए यहाँ पे दो प्लेन मिरर कुछ ऐसे रखे हुए हैं, एक मिरर ऐसा रखा हुआ है, ठीक, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है, एक मिरर ऐसा रखा हुआ है, इसके सामने यहां कहीं ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है। अब नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे ये आपको बताना है। अब आप बोलोगे सर दोनों मिरर तो एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं तो नंबर ऑफ इमेज कितने बनने चाहिए, नंबर ऑफ इमेज इनफिनाइट बनने चाहिए। बट यहाँ पे कंडीशन अलग है, बात को समझिएगा। यहां से कोई रे ऑफ लाइट ऐसे जाके मान लो यहां टकराएगा, यहां पे जाके टकराएगा तो क्या हो जाएगा, टकराने के बाद उस मीडियम में फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे आगे। ठीक है। वैसे ही कोई रे ऑफ लाइट यहां ऐसे आके टकराया तो इस रास्ते पर वापस चला जाएगा, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो कुछ इधर ऐसा ऐसे रे आगे बढ़ेगा क्या ऐसा। ठीक है। वैसे ही हम इस रे को, ये वाले रे को, ये जो रे अपने को दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, पीछे, भाई ये दोनों तो मिलेगा नहीं,
इसलिए हम इसको ऐसे पीछे बढ़ाए तो ये इस जगह पे कहीं पे मिलता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे एक इमेज बनेगा, यहाँ पे एक इमेज बना, ठीक है। यहाँ से ये लाइट गया, यहाँ टकराया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से लाइट यहाँ टकराया, ये वापस चला जाएगा, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो इस जगह पे दोनों मिलता हुआ दिखेगा। सेम चीज इधर भी होगा। सेम चीज इधर कैसे हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे कोई लाइट आके टकराया, यहाँ पे मान लो कोई लाइट आके ऐसे टकराया, ये टकराने के बाद क्या होगा, इधर कहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्या ऐसा, ये ऐसा रिफ्लेक्ट हो गया। वैसे ही कोई लाइट जाके इधर ऐसे टकराया, तो ये ऐसे टकराया ना, टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद ये फिर से इस रास्ते पर वापस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे, ये दोनों लाइट को ऐसे पीछे बढ़ा दिए, इसको ऐसे पीछे बढ़ा दिए इधर, ठीक है, वैसे इसको ऐसे पीछे बढ़ा दिए, तो यहाँ पे दोनों मिला, यहाँ पे दोनों मिला, यहाँ पे क्या बनेगा, दूसरा इमेज बनेगा, ये दूसरा इमेज बना, ये पहला इमेज बना। और कहीं पे कोई ये लाइट जाके इधर कहीं मिरर से टकरा रहा है क्या, ये लाइट इधर जाके कहीं मिरर से टकरा रहा है क्या, नहीं टकरा रहे ना। तो रे डायग्राम से हमने क्या देखा, ये दो प्लेन मिरर पैरेलल तो दिख रहे हैं, पर अगर इस कंडीशन पे रखे हुए हैं तो नंबर ऑफ इमेज कितने बन रहे हैं, नंबर ऑफ इमेज यहां पे बन रहा है 2। तो कंडीशन चीजें समझते चलिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इमेज का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा, मददगार होगा, ठीक है। मिलेंगे अगले लेक्चर में। प्लेन मिरर के पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने आज खत्म कर दिया। अगला जो लेक्चर होगा वो स्फेरिकल मिरर पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।